गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 आपका पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर लास्ट क्लास में ओवर हो गया। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी का। ये चैप्टर एग्रीकल्चर, इससे पढ़ने जा रहा हूँ। इसके पहले जो चैप्टर है उसका मैथ जो 30% सिलेबस डिडक्ट किया गया, उसमें उस दोनों चैप्टर का मैथ आएगा। वाटर एंड द मिनरल्स उसके मैथ आएंगे। उस मैथ को मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसका जो चैप्टर है उसको डील करना, पहले इसको डील कर लो, एक्सप्लेन करो। जिससे चैप्टर है एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन आज भी आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मीन्स 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड वी कैन से इन द प्राइमरी सेक्टर। ये उसमें इंगेज है 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है। और हमारे देश में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उसको हम आगे पढ़ना है। उससे पहले हमें जानना है कल्टीवेशन मेथड के बारे में। हमारे देश जो कल्टीवेशन मेथड है वो कैसा है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि किस एरिया में किस तरह की कल्टीवेशन की जाती है। तो कल्टीवेशन मेथड में आप देखेंगे जो फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक जो है कल्टीवेशन का, वो 3 इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट, मीन्स किसी भी एरिया का फिजिकल बनावट कैसा है, माउंटेनस है, प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, इस पर डिपेंड करता है। बी है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, किसी भी देश के अंदर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ उस पर डिपेंड करता है। ये मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस, कुछ सोसाइटी के द्वारा किसी खास तरह के एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है किसी खास एरिया में, और वो सोसाइटी उसको अडॉप्ट करके रखती है। तो कल्चरल मेथड कल्टीवेशन मेथड डिपेंड करता है इस पे। हमें ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग देश के अंदर। उसमें देखिए पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मीनिंग आप जानते हैं, आप उसको कह सकते हैं प्राचीन पुराना तरीका। सब्सिस्टेंस मीन्स जीने के लिए फार्मिंग, वह फार्मिंग जिससे people केवल अपने आप को सर्वाइवल के लिए करते हैं, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। देश के फ्यू पार्ट में, कुछ पार्ट में इसको किया जाता है, नॉट ऑल ओवर इंडिया, कुछ पार्ट में इसको किया जाता है। और ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड में होते हैं, लार्ज एरियाज में नहीं होते, स्मॉल पैच ऑफ लैंड में इसको किया जाता है। एंड वी कैन से विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स को आप गांव में कर सकते हैं, कुदाल, फावड़ा, और ट्रेडिशनल जो क्लॉथ हल बैल, उसके हेल्प से ये एग्रीकल्चर किए जाते हैं। और इसमें भी फैमिली मेंबर इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है। इसमें इसकी एग्रीकल्चर वो किसी खास जिसके पास वो लैंड होता है उसके होल फैमिली मेंबर मिलकर इसको कर लेंगे, ठीक है। और डिपेंड होता है मोस्टली मॉनसून पे फॉर द इरिगेशन। इन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर डिपेंड अपॉन द मॉनसून, मीन्स जो मॉनसून की बारिश आती है उस पर वो डिपेंडेंट होते हैं। एंड द नेचुरल फर्टिलिटी पे, इसलिए वो डिपेंडेंट होता है। यहाँ नेचुरल फर्टिलिटी से कह सकते हैं वो दे डू नॉट यूज द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। वो बरसात पे डिपेंड रहते हैं। मॉनसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी पे ये डिपेंड होते हैं। उसमें देखिए पहला स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब होता है प्लांट को, फॉरेस्टेड एरिया को काटते हैं, जला देते हैं, उसके ऐश को उस एरिया में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसके कारण उस लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उस लैंड में फिर कंटिन्यू 2, 3, 4 साल तक एग्रीकल्चर करते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी ओवरऑल खत्म हो जाती है तो फिर ये ट्राइबल कम्युनिटी उस जगह से मूव करके किसी और जगह चले जाते हैं। फिर वहां जा करके फिर वहां पे फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, उसके ऐश को स्प्रेड कर देते हैं और फिर वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया
स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। इसके थ्रू स्लैश एंड बर्न प्रोसेस में एक बात है कि फर्टिलिटी ऑफ द लैंड रिप्लेनिश, नेचुरली वो अपने आप को फर्टिलिटी वहां पर ग्रो हो जाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड बढ़ जाता है, फर्टिलिटी उस लैंड की बढ़ जाती है। 4-5 साल छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर घूम कर फिर आते हैं और फिर वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं। इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। इसी का और इस स्लैश एंड बर्न प्रोसेस का ये वर्ल्ड वाइड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। इसको इंडिया में किसी एरिया में झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी लो होता है, इसलिए लो होता है कि मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज नहीं किए जाते। प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब पीपुल इसको केवल अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज करते हैं। झूमिंग कल्टीवेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, बेवार, दाहियागढ़ मध्य प्रदेश में, और भी कई फॉरेस्टेड एरिया है वहां पे इसका अलग अलग नाम है। वर्ल्ड वाइड में देखिए मिल्पा नाम से मैक्सिको में है और वर्ल्ड के कई कंट्रीज में ये स्लैश एंड बर्न प्रोसेस और झूमिंग कल्टीवेशन किए जाते हैं। उसका अलग अलग नाम है और वो नेम से जाने जाते हैं। आप बुक्स में देखेंगे इसको, सभी का नाम डिफरेंट है। हर स्टेट में, साउथ अफ्रीका में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, सभी जगह होता है, उसका अलग अलग नेम रखे गए। तो ये आपका है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मीन्स फार्मिंग विद द प्रिमिटिव टूल्स, विद द heavy members and depends upon the monsoon and the primitive tools, its productivity is very low. ये हो गया आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकेंड आपका जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान दीजिए, इसके पहले था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब है सघन खेती, हिंदी में इसको कहते हैं सघन खेती। ये एक्चुअली होता है उस एरिया में जहां पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, जहां जनसंख्या बहुत डेंस होती है, वहां पे ये एग्रीकल्चर किए जाते हैं टू फुलफिल द नीड ऑफ द पॉपुलेशन के नीड को फुलफिल करने के लिए इस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है पॉपुलेटेड एरिया में। उस जगह पे जो लैंड होते हैं उस पर प्रेशर हाई होता है टू मोर एंड मोर प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए प्रेशर लैंड पर अधिक हाई होता है, अभी अधिक होता है, और लेबर इंटेंसिव भी होता है, मीन्स इसमें मैक्सिमम लेबर इंगेज होते हैं और डिपेंड करता है लेबर पे। इसको कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाइयर होती है। प्रोडक्टिविटी हाइयर होती है क्योंकि इसमें मॉडर्न मेथड यूज किए जाते हैं। आप कह सकते हैं हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द इरिगेशन, हाइयर लेवल पे इसको यूज करते हैं ताकि मोर एंड मोर प्रोडक्शन हो पाए और इस जो डेंस पॉपुलेशन है उस डेंस पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। लेकिन इसकी एक नेगेटिविटी आ गई इसमें है, नेगेटिव फैक्टर आप कह सकते हैं राइट टू इनहेरिटेंस। राइट टू इनहेरिटेंस हमारा मतलब ये है, अब तो फादर का जो लैंड है अगर उसके 4 बेटे हैं तो उसको वो 4 पार्ट में बांटे जाते हैं। तो पहले वो लैंड अगर बड़े एरिया में था, लार्ज एरिया में था, तो वो अगर डिवीजन होगा 4 पार्ट में बढ़ जाएगा और वो स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवीजन उसका हो जाएगा। जैसे डिवीजन ऑफ लैंड होता है उस लैंड पर प्रेशर पड़ जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन का, और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए बायोकेमिकल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल वो कह सकते हैं, जो मेथड ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर थिंग्स यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम इसका और हायर प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है। हाँ, थर्ड जो हमारा है एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें आप देखेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। आप इसको कह सकते हैं फार्मिंग फॉर द मार्केट।
सप्लाई इन द मार्केट कर सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट आए हैं उसको इसमें यूज किया जा रहा है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को इसमें यूज किया जा रहा है, इनपुट्स को यूज किया जा रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इसका होता है हाइयर प्रोडक्टिविटी। फिर से ध्यान दें, कॉमर्शियल फार्मिंग होता है मार्केट में सप्लाई करने के लिए, और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन, हाइयर प्रोडक्शन with the use of the modern method of farming, just like the HIV seeds, chemical fertilizer, insecticides and other modernized inputs of the agriculture, उसको यूज करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। इसका कमर्शियलाइजेशन वेराइज करता है डिफरेंट प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे इसका डिफर करता है। इसे एग्जांपल आप देख लीजिए, राइस को का प्रोडक्शन हरियाणा और पंजाब में लोग कॉमर्शियली करते हैं, इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है हरियाणा और पंजाब में। पर सेम टाइम राइस का प्रोडक्शन उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप में किया जाता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप, कि कैसे किसी एरिया, खास एरिया में किसी खास क्रॉप का कॉमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है, उसी क्रॉप का किसी खास एरिया में सब्सिस्टेंस क्रॉप के प्रोडक्ट किए जाते हैं, तो कॉमर्शियलाइजेशन डिफर कर जाता है। अब देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन फार्मिंग का। प्लांटेशन इसका एक एग्जांपल है। प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन ए लार्ज स्केल एरिया इन ए रो, इट इज कॉल्ड द प्लांटेशन। किसी खास एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को प्लांटेशन किया जा रहा है, जैसे टी, कॉफी, रबर। अगर टी के गार्डन में आप जाएंगे तो देखेंगे लार्ज स्केल एरिया में आपको टी का ही गार्डन मिलेगा। उसी तरह आप देखेंगे कॉफी का सेम, रबर का भी सेम मिलेगा, इवन शुगर केन का भी मिलता है। और ये जो प्लांटेशन है कैपिटल इंटेंसिव, इसमें अधिक पैसे खर्च किए जाते हैं, ज्यादा पैसे इसमें खर्च किए जाते हैं, और प्रोडक्शन इसका फॉर मार्केट होता है। मैंने बताया ना, कमर्शियल फार्मिंग किसके लिए होता है, टू सेल इन द मार्केट लार्ज स्केल में एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द मार्केट, मार्केट के लिए होता है। इस कमर्शियल फार्मिंग का या फिर आपके प्लांटेशन का तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर्स उसके लिए, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप इसको देख ले, मुजफ्फरपुर एक एरिया है, यहाँ पे लीची का प्रोडक्शन होता है, और इस लीची के प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके कई तरह के बायो प्रोडक्ट बनाकर रखते हैं, कई प्रोडक्ट उसको बना लेते हैं, लीची का जूस बना लेते हैं और भी कई तरह से प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक इस गुड्स को पहुंचाने के लिए गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन गुड नेटवर्क होना चाहिए और कम्युनिकेशन का सिस्टम होना, तभी प्लांटेशन जो टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है उसका डेवलपमेंट हो सकता है और ग्रो कर सकता है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग। आप इसको स्टडी करें, वीडियो देखेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सेम टाइम पूछेंगे। आप वेट नहीं करें, मैं आज पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी और इसका आप 1 महीने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछें। आपके लिए बेहतर है कि आज इसको स्टडी करें, देखें, और शाम जिस दिन जब ये जाएगा वीडियो उस समय आप उसका 7 से 7 और 7:40 के बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव गिवन द चांस टाइम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 7:40, तो इसमें आप पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।